हेलो गाइस, तो कल हमने मुगल वंश से क्या कहते हैं बाबर के बारे में अध्ययन किया था। बाबर से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हमने उनका अध्ययन किया था। ठीक है गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक है हुमायूं और शेर शाह। कौन सा? हुमायूं और शेर शाह से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो हमारे प्रीवियस ईयरली पेपर्स में आए हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ऐसा कौन है जो हुमायूं का भाई नहीं था? तो वो कौन था? वो था उस्मान। कौन था? उस्मान। क्योंकि हुमायूं के भाई कामरान, अस्करी और हिंदल ये हुमायूं के 3 भाई थे। ठीक है, और हुमायूं सहित बाबर के 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? बाबर। यानी कि हुमायूं के पिता का नाम क्या था? बाबर। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे दिए गए। यानी कि इनमें से ऐसे कौन से युद्ध हैं जो हुमायूं के, जैसे पहले ये वाला युद्ध किया, फिर उसके बाद कौन सा किया, उसके बाद कौन सा किया, ऐसे देखना है। तो सबसे पहले उन्होंने देवरा का युद्ध किया था। कौन सा? देवरा का। उसके बाद किया था चौसा का। तो हमारा देवरा पहले इसमें, फिर इसमें। तो उसके बाद चौसा था, कन्नौज नहीं था, चौसा था, फिर कन्नौज था, फिर सरहिंद था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या होगा इसका आंसर गाइस? डी। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन 2 शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था? यानी कि कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1540 में। और किन किन के मध्य हुआ था? तो वो हुआ था हुमायूं के और किसके मध्य हुआ था? हुमायूं और शेर शाह के बीच में। किसके मध्य हुआ था? शेर शाह और हुमायूं के मध्य जो कन्नौज का युद्ध हुआ था वो 1540 में हुआ था। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। फरीद जो बाद में शेर शाह सूरी बना, उसने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? तो इससे हमारे 2 क्वेश्चन निकल रहे हैं। यानी कि फरीद किसके बचपन का नाम था? तो शेर शाह सूरी का बचपन का नाम था। अगर पूछ ले शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था, तो फरीद था। ठीक है गाइस, और शेर शाह सूरी ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? तो वो उन्होंने की थी जौनपुर से। कहाँ से की थी? जौनपुर से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। हमारा नेक्स्ट, निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा शासक है जो उच्च शिक्षा प्राप्त किए हुआ था? तो वो था शेर शाह सूरी। कौन था? शेर शाह सूरी ने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। और कहाँ से की थी? तो जालौन से। कहाँ से? जालौन से। ठीक है गाइज, और इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था फरीद। क्या था? फरीद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो कौन से शासक थे जिन्होंने हजरत आला की उपाधि अपनाई थी और बाद में सुल्तान की? तो वो थे शेर शाह सूरी। कौन थे? शेर शाह सूरी ने हजरत आला की उपाधि अपनाई थी। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, शेर शाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित है। यानी कि इनमें से जो सुधार किए गए हैं, तो शेर शाह सूरी ने कौन कौन से सुधार किए थे? उन्होंने राजस्व सुधार किया था, तो ये सही है। उन्होंने प्रशासनिक सुधार किया था, तो ये भी सही है। सैनिक सुधार किया था, ये भी सही है। करेंसी प्रणाली में सुधार किया था, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। यानी कि उन्होंने सारे सुधार किए थे। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया था? तो इनमें से वह सुल्तान कौन सा है जिसने दिल्ली सुल्तान के पराभव में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? तो कौन था? वो था हुमायूं। कौन था? हुमायूं ने सबसे पहले दिल्ली में स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किया था। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? यानी कि जो हुमायूं था उसने चुनार दुर्ग था, यानी कि चुनार जो महल था उस पर सबसे पहले कब आक्रमण किया था? तो वो किया था 1532 में। कब किया था? 1532 में हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर आक्रमण किया था। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इन घटनाओं पर विचार करना और क्रम अनुसार इन्हें लगाना है। ठीक है, तो पहला है दौरा का युद्ध, ये सबसे पहले हुआ था, तो ये तो सही है। फिर कन्नौज का युद्ध, नहीं, ये तो तीसरे नंबर पर था। फिर चौसा का युद्ध था, फिर शमूगढ़ का युद्ध। तो इसमें हो जाएगा जो दौरा के युद्ध के बाद किया था चौसा का युद्ध, यानी कि पहले के बाद चौथा। तो पहले के बाद चौथा किसमें? तो ये बी वाले ऑप्शन में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। यानी कि पहले उन्होंने दौरा का युद्ध किया था, फिर चौसा का युद्ध किया था, फिर कन्नौज का युद्ध, फिर शमूगढ़ का युद्ध किया था। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। उन्होंने दौरा का युद्ध किया था 1531 से 1532 में, चौसा का युद्ध किया था 1539 में, कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में और शमूगढ़ का युद्ध हुआ था 1658 में।
कब? 1698 में। तो ये उनके सही आंसर हो गए। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो इनमें से ऐसा कौन है जिन्होंने अपने पति की मृत्यु के बाद अपने पति के लिए मकबरा बनवाया था? तो वो कौन है? तो वो है हाजी बेगम। कौन है? हाजी बेगम। हाजी बेगम ने अपने पति की मृत्यु के बाद उनके लिए क्या बनवाया था? मकबरे का निर्माण करवाया था। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट, हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली में 1560 के दशक में करवाया था। इस मकबरे का नक्शा मीरक मिर्जा गियास ने तैयार किया था। श्वेत संगमरमर से बना यह मकबरा भारत का प्रथम दोहरा गुंबद वाला मकबरा है। इस मकबरे के प्रति एक बाग की रचना हुई है। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट है चांदी के सिक्के का किसने शुरुआत किया था? यानी कि जो चांदी के सिक्के थे तो वो किसने शुरुआत किए थे? तो वो किए थे शेरशाह सूरी ने। किसने शुरुआत कराए थे? शेरशाह सूरी ने चांदी के सिक्कों का प्रचलन किया था। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपए की विनिमय दर क्या थी? तो विनिमय दर क्या थी? यानी चांदी के दाम किस रुपए में थे और तांबे के किस? तो विनिमय दर थी 64:1, यानी कि 64:1। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट है, शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार किसने किया था? यानी कि शुद्ध चांदी के रुपए का आविष्कार किसने किया था? तो वो किया था शेरशाह ने। किसने किया था? शेरशाह ने सबसे पहले चांदी के रुपयों का, शुद्ध चांदी के रुपयों का आविष्कार किया था। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। यानी कि शेरशाह सूरी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी कालिंजर में। कहाँ हुई थी? कालिंजर में। और कब हुई थी? 1545 में। कब हुई थी? 1545 में कालिंजर में हुई थी। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? यानी कि शेरशाह सूरी का जो अंतिम लड़ाई थी तो वो किस राज्य के मध्य थी? तो वो थी कालिंजर के मध्य। और कालिंजर में ही इनकी मृत्यु हुई थी। वो कब हुई थी? 1545 में। कब हुई थी? 1545 में शेरशाह सूरी की कालिंजर में मृत्यु हुई थी। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे? तो ऐसा कौन सा शासक था जिसने कहा था कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता? तो वो कहा था शेरशाह सूरी ने। किसने कहा था? शेरशाह सूरी ने। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट है, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? यानी कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? तो वो है सासाराम में। कहाँ पर है? सासाराम में। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट है, शेरशाह को दफनाया गया था। तो शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था? तो उन्हें दफनाया गया था सासाराम में। कहाँ पर? सासाराम में। यानी कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? सासाराम में। शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी? तो हुई थी 1545 में। ठीक, कब हुई थी? 1545 में। कहाँ हुई थी? तो वो कालिंजर में हुई थी। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? तो कौन सा स्मारक है जिसका निर्माण शेरशाह ने करवाया था? तो इनमें से वो निर्माण है दिल्ली के किला-ए-कुना मस्जिद। कौन सा है? दिल्ली की किला-ए-कुना मस्जिद। ये शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट है, दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था। यानी कि दिल्ली में जो पुराना किला है उसके भवनों का निर्माण किसने कराया था? तो वो कराया था शेरशाह सूरी ने। किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट है, दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था? यानी कि दिल्ली का जो पुराना किला है उसका जो भी वर्तमान में जो स्वरूप है उसका निर्माण किसने कराया था? तो उसका निर्माण कराया था शेरशाह सूरी ने। किसने कराया? शेरशाह सूरी ने। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था आरंभ की थी? तो कौन थे जिसने पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था आरंभ की थी? तो वो थे शेरशाह सूरी। कौन थे? शेरशाह सूरी ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था की शुरुआत की थी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क-ए-आजम कहलाई जाने वाली सड़क बनवाई थी? तो वो किसने बनवाई? तो वो बनवाई है शेरशाह सूरी ने। किसने? शेरशाह सूरी ने। ठीक है गाइस, कौन सी? सड़क-ए-आजम। कौन सी? सड़क-ए-आजम को ही ग्रांड ट्रंक रोड भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? ग्रांड ट्रंक रोड भी कहते हैं। प्राचीन काल में इसे उत्तरापथ कहा जाता है। सड़क-ए-आजम का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। सड़क-ए-आजम सोनार गांव से उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में लाहौर तक जाती है। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? यानी कि शेरशाह के बाद उसके शासन का उत्तराधिकारी कौन बैठता गद्दी पर? तो वो था इस्लाम शाह। कौन थे? इस्लाम शाह। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट है गाइस, तो हमारा ये हुमायूं और शेरशाह का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। हमारा कल अगला टॉपिक होगा अकबर। यानी कि अकबर से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम कल सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइस, हमारा तब तक के लिए गुड बाय।